साथियों, यह आयोजन मानवता, प्रकृति और आध्यात्मिकता के उस शाश्वत संदेश का विस्तार है जिसे हमारे महान गुरु ने जीवन भर अपने कर्मों और वाणी से इसको स्थापित किया है। साथियों, हिंद की चादर नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के त्याग, करुणा और साहस की ये मिसाल है। साथियों, गुरुजी ने दुनिया को सिखाया है कि सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा में छिपी होती है। ये गुरुजी से हमें प्रेरणा मिलती है। सच्चा धर्म वही है जिसमें प्रकृति, प्राणी और मनुष्य तीनों के प्रति समान प्रेम हो। ये गुरुजी की वाणी से हमें मिलता है। साथियों, गुरुजी ने अपने शब्दों में कहा भी है कि मनुज मात्र के कष्ट निवारण गुरुजी का था यही तारण। मनुज मात्र के कष्ट निवारण गुरुजी का था यही तारण। प्रकृति भी है उनका ही रूप, प्रकृति भी है उनका ही रूप, करे जन्नत हम इसका धारण। साथियों, ये जो बातें हैं, जो उनके जीवन के ऊपर जो प्रेरणा मिलती है, हमें उसको लगातार आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, इसी तरह प्रकृति, उनके प्रति उनके व्यक्तित्व का ये अभिन्न एक हिस्सा भी है। साथियों, हम सब देखते हैं शांत जल की गहराई, घने पेड़ों की विनम्रता और पर्वतों जैसी दृढ़ता, ये श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन में ही झलकती है। और इसलिए आज इस पवित्र भूमि कालेश्वर में गुरु जी के नाम पर यह वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक स्थापित होना, ये उनकी शिक्षाओं का एक जीवंत रूप है। साथियों, यह आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं है, यह संस्कृति है, यह हमारे संस्कार हैं और यह स्वयं एक जीवन भी है। साथियों, भारतीय संस्कृति में वन शिक्षा, साधना और लोक कल्याण के केंद्र रहे हैं। हम सब जानते हैं आश्रम परंपरा, गुरु परंपरा, इन सब का आधार ये प्रकृति ही रही है। साथियों, सिख इतिहास में भी कई ऐसे वृक्ष जुड़े हैं जो गुरु जी के जीवन से संबंध रखते हैं। हम सब जानते हैं इनमें दुख भंजन बेरी वृक्ष तो संकट के समय शांति और आश्रय का ये प्रतीक भी था। साथियों, आज के समय में पर्यावरण को गंभीर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रदूषण, वनों की कटाई, जल स्रोतों का संकट और जीव जंतुओं का संरक्षण ये विश्वव्यापी चिंता का विषय है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।